के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही सरहद पार से लगातार घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ है। भारतीय सेना लगातार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और इसी से बौखलाए आतंक के आकाओं ने नया प्लान तैयार किया है। दरअसल अब आतंकियों को नया कमांड जारी किया गया है, जिसमें हिंदू इलाकों को टारगेट करने का आदेश दिया गया है। किश्तवाड़ के जिन इलाकों में बीते 1-1.5 दशक से कोई आतंकी वारदात वहां नहीं हुई, वहां अब कैसे पाकिस्तानी आतंकी अमन के दुश्मन बनकर घुसपैठ कर रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। तकरीबन 10 से 15 साल के बाद इस इलाके को आतंकियों ने निशाना बनाया है और टारगेट पर है किश्तवाड़ में रहने वाली हिंदू आबादी। दरअसल इस्लामाबाद से आतंकियों को नया कमांड आया है। हिंदुओं को टारगेट करने का प्लान तैयार किया गया है। दहशतगर्दों को आदेश है कि हिंदू इलाके को निशाना बनाया जाए, मंदिरों पर हमला किया जाए। इसी नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए 3 से 4 आतंकी किश्तवाड़ में दाखिल हुए, जिन्हें मार गिराने के लिए हमारे जवान मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, हिंदू पॉपुलेशन जो है बड़े पैमाने पर है। एक मंदिर जहाँ पर लगातार भारी मात्रा में जो श्रद्धालु है माथा टेकने पहुँचते हैं। ऐसे में लगातार जो आतंकी हैं वो उन इलाकों को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है या फिर जहाँ पर लगातार यात्राएं जो है वो निकलती हैं। किश्तवाड़ इलाके की बात करें तो कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण और जो पौराणिक यात्राएं हैं वो यहाँ से निकलती हैं। ऐसे में आतंकी लगातार उन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। हमने देखा कि 2 वीरजी जवान जो शहीद हुए हैं, उनमें से एक जो वीरजी जवान है कुलदीप, वो भी यहाँ पर जो है वो शहीद किया गया था। इसी मंदिर के आसपास जंगलों में दहशतगर्द छिपे बैठे हैं। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है। लगातार दूसरे दिन एनकाउंटर जारी है। कल जंगल में छिपे आतंकी ने सेना पर फायरिंग की, जिसमें नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हो गए। पैरा स्पेशल फोर्स के 4 जवान घायल हुए। जंगल में 3 से 4 दहशतगर्दों के छिपे होने को सूचना है। रुक रुक कर फायरिंग जारी है। लोगों का कहना है कि 10 से 15 साल बाद इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश हुई है। मकसद है हिंदुओं को टारगेट करना, ताकि जम्मू कश्मीर में रह रहे हिंदुओं को डराया जा सके। ये तो कम से कम 10 साल के बाद ही, 15 साल के बाद हम सुन रहे हैं आज कि कहीं मूवमेंट है। आज तक तो हम बहुत अमन चैन से जी रहे थे, तो इस बारे में हमें कुछ पता नहीं। हम भी परेशान हैं इसमें। ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि डर हो जाता है। ऐसे लोग डरते हैं। लोग अपनी मजदूरी मशक्कत करते थे तो परेशान हाल है, इसमें तो परेशानी आती है। तो 10-15 साल से हम ठीक तरह से जी रहे थे। कोई मूवमेंट यहाँ नहीं थी, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं था। हाँ। यहाँ हम देख रहे हैं कई मंदिर भी हैं, हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे रहते हैं। सर हम तो इकट्ठे जैसे कि भाई भाई है। हमारा तो भाईचारा चल रहा है, हम तो भाई है। सुना आपने, इस इलाके में सालों से हिंदू और मुस्लिम आबादी एक साथ रह रही है। पाकिस्तानियों को लेकर हर जहन में नफरत है और दहशतगर्द इसी एकता को तोड़ने की नापाक कोशिश में लगे हैं। वो तो बाहर वाले लोग जो आते हैं, जो फिरका प्रस्ती लोग होते हैं। ऐसा तो हम तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम भाईचारे वाले लोग हैं। हमारा भाईचारा चलना चाहिए और हम भाईचारे में रहने की काबिलियत के इंसान हैं जी। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमें ये करो वो करो, ऐस करेंगे तेज करेंगे, नहीं। हमें भाईचारा ही होना चाहिए। हम भाई भाई हैं आपस में, हमें क्या है। दरअसल कश्मीर में अब अलगाववादियों के इशारों पर कोई पत्थरबाजी करने के लिए तैयार नहीं है। 10 साल के बाद जनता ने नई सरकार को चुना है। लोकतंत्र बहाल हो चुका है। सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं में बेचैनी है। लगातार आतंकियों को जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने के लिए भेजा जा रहा है। 2004-05 के बाद यहाँ पूरी तरह से शांति थी और किसी तरह की भी यहाँ पर आतंकी हमले नहीं हुए। पर पिछले 2 साल की बात करें तो किश्तवाड़ डोडा के इलाकों में भारी मूवमेंट जो है वो आतंकियों की देखी गई है और घने जंगल का इलाका है। कई जगह पर ऐसी पथरीली गुफाएं हैं जिसकी आड़ में आतंकी लगातार छुप रहे हैं और ऐसे में जो चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हैं उससे निपटते हुए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक सभी आतंकियों की ट्रेनिंग पीओके में ही हुई है, ताकि आतंकियों को जियोग्राफिकल कंडीशन से वाकिफ कराया जा सके। इतना ही नहीं, इस इलाके में छिपे आतंकी आधुनिक हथियारों से भी लैस हैं।
जो आतंकी है ये बताया जा रहा है कि गुरिल्ला वॉरफेयर में यहाँ पर पूरी तरह से ट्रेन है और इन्होंने जो पीओके के अलग अलग इलाकों में जो ट्रेनिंग की है उसके बाद कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े वेपन जिसमें कि M4 कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल कर कर भी आतंकी हमले कर रहे हैं। और जो VDG जवान पर हमला हुआ था वो भी उसी से हुआ था। और अब जो ये आतंकी बताए जा रहे हैं जिससे कि नायब सूबेदार राकेश कुमार की यहाँ पर शहादत हुई है।